अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सहूलत कंप्यूटर एकेडमी चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर और जनरेशन में फ़र्क क्या है और उनका आपस में क्या ताल्लुक है। व्यूअर्स, हम मार्केट में जब भी लैपटॉप और कंप्यूटर लेने जाते हैं तो हमारे जहन में पहला सवाल ये होता है कि किस कोर और किस जनरेशन का कंप्यूटर या लैपटॉप लिया जाए। आप इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को आखिर तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी मजीद इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। सबसे पहले हम आप जाएंगे कि सीपीयू होता क्या है। कोर और जनरेशन के जानने से पहले आपको सीपीयू का पता होना बहुत जरूरी है। मैंने एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इसमें रखा है ताकि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो तमाम चीजें समझ जाएं। व्यूअर्स, हम सबके घर में कंप्यूटर मौजूद है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो लैपटॉप यकीनन मौजूद होता है। आजकल के जितने भी मोबाइल बन रहे हैं उनके अंदर प्रोसेसर की एक खास अहमियत है। आपने प्रोसेसर देखा होगा। प्रोसेसर की शेप हमारे कंप्यूटर में कुछ इस तरह से होती है। कंप्यूटर को हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, लैब में इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारी नौजवान नस्ल मोबाइल में इस्तेमाल कर रही है। वो कंप्यूटर चाहे बच्चों की लैब में पड़े हैं, उन सब कंप्यूटर पे जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें इम्पोर्टेंट जो अहम किरदार होता है वो हमारे प्रोसेसर का होता है। प्रोसेसर बनाने वाली दुनिया के अंदर दो अहम कंपनीज हैं और यकीनन उससे भी आप वाकिफ हैं। उनका मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इंटेल कोर और एएमडी राइजन। इनका एएमडी और इंटेल का आपने नाम यकीनन सुना होगा। इस वीडियो में इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आगे चल के इन्हीं की जनरेशन और कोर आपके सामने आएंगी। मैंने इस वीडियो में एक शॉर्ट सा कंपैरिजन दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इंटेल और एएमडी में फर्क क्या है। अगर आप मार्केट से लैपटॉप या कंप्यूटर ले रहे हैं तो इंटेल का लें या एएमडी का लें। इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं वो नॉर्मली तौर पर कम एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कि सस्ते होते हैं। एएमडी के थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि इंटेल की एफिशिएंसी एएमडी से ज्यादा है। एएमडी को वो लोग प्रेफर करते हैं जो ग्राफिक पे काम करना चाहते हैं, हाई रेजोल्यूशन काम करना चाहते हैं, वो एएमडी को ज्यादातर प्रेफर ही करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ कंप्यूटर की स्पीड पे ज्यादा इंतजार करते हैं वो इंटेल को देखते हैं। अब अगली बात आता है कि सीपीयू बने हुए किस चीज से होते हैं। सीपीयू का मतलब हमारे प्रोसेसर किस चीज से बने होते हैं। यकीनन एक परेशान कुन सवाल है। आज तक हमें इसका नहीं पता होता कि हमारे सीपीयू या प्रोसेसर किस चीज के बने होते हैं। आए इन सवालात का जवाब भी हम इसी वीडियो में हम आपको देते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने 1953 में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए अपने प्रोसेसर में। इससे पहले प्रोसेसर सीआरटी बेस पे काम करते थे। जो लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं उनको ट्रांजिस्टर और सीआरटी का काफी अंदाजा है। मैं जो डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इस वीडियो को सिंपल रखना चाहता हूँ। ये देखिए, यही ट्रांजिस्टर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो हमारे प्रोसेसर को चलाते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 1 और 0। इसका भी आपको यकीनन पता होगा। अब ये है कि ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, यही हमारे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की प्रोसेस करा रहे होते हैं इसी प्रोसेसर के थ्रू। अब अगली चीज आ जाती है कि लेटेस्ट प्रोसेसर कौन कौन से हैं हमारी मार्केट में। अब हमने अगर लैपटॉप या कंप्यूटर लेना है या हमें जनरेशन और कोर का पता करना है तो जाहिर बात है इसका भी पता होना चाहिए। हमारी मार्केट के अंदर जितने भी प्रोसेसर हैं आज, जो कि अगस्त 2021 है, और इस वक्त तक 10th जनरेशन तक हमारी मार्केट में मौजूद है। वो 10th जनरेशन तीनों फॉर्मेट में मौजूद है। i3 में भी है, i5 में भी है और i7 में भी मौजूद है। ये देखिए, 3 प्रोसेसर के मैंने सैंपल आपके सामने रखे। कोर i3, i7, i5, इनकी 10th जनरेशन तक इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। व्यूअर्स, ये जानना कि बहुत जरूरी है कि अब हम आते हैं कोर क्या है। अब कोर का पता होना बहुत जरूरी है। प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर एक्ट करता है एक ही सीपीयू के ऊपर, लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये डुअल कोर है, इसका मतलब ये है कि हमारा एक ही सीपीयू है लेकिन उसके अंदर दूसरा सीपीयू ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो एक ही चिप के अंदर 2 सीपीयू काम कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, कोर और जनरेशन में यहां से फर्क स्टार्ट हो जाएगा। यहां आप गौर से सुनेंगे। कोर का मतलब ये होता है कि एक सीपीयू कितना काम कर रहा है। एक आपका प्रोसेसर जो है उसके अंदर कितने सीपीयू रखे गए हैं, और ये तमाम सीपीयू जो रखे होते हैं ये फिजिकल रखे हुए होते हैं। इनका काम भी सेम उसी तरह हो रहा होता है। अब अगली तस्वीर में आप देखें, एक प्रोसेसर के अंदर आपको 4 कोर नजर आ रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रोसेसर को ऐसे देखना है कि जहां मैं सीपीयू की बात कर रहा हूँ, बेसिकली प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। प्रोसेसर में इसका मतलब है कि वो एट ए टाइम 4 काम कर सकता है। मेरे पास ये 2 i5 और i7 मैंने आपको प्रोसेसर दिखाए हैं। अब अगली चीज ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि कोर i3, i5 और i7 क्या है। व्यूअर्स, ये बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कोर i3 के अंदर जैसे मैंने पीछे बताया है कि एक प्रोसेसर के अंदर कितने आपके पास वहां पे कोर रखे होते हैं उसमें, तो कोर i3 की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर 2 से लेकर 4 कोर तक डिजाइन की जाती है। सेम इसी तरह जब हम i5 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि i5 के अंदर 2 से लेकर 6 तक कोर उसके अंदर रखे होते हैं। अब आ जाती है i7 की बारी। सेम i7 के अंदर भी गए कि सेम i7 के अंदर 8 कोर होते हैं और ये 2 से 8 तक रखे जा सकते हैं। ये मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। ये देखिए मेरे पास है ये कोर i3 का इंटरनल डायग्राम है। इसका मतलब ये है कोर i3 के अंदर मैंने जैसे शुरू में बताया था कि 2 कोर रखे होते हैं इसके अंदर, मतलब कि 2 प्रोसेसर डिजाइन किए हैं। ये देखिए मैं शॉर्ट सा कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूँ। इस कंपैरिजन में आपको नजर आ रहा है कि कोर i3 के अंदर कितने आपको कोर मिलेंगे, i5 प्रोसेसर के अंदर कितने कोर मिलेंगे और i7 प्रोसेसर के अंदर आपको कितने कोर मिलेंगे, इनकी स्पीड क्या होगी। अब ये देखिए छोटी सी एक और डायग्राम है। इस डायग्राम में आप लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 सीपीयू रखे हुए हैं और वो दोनों सीपीयू सिंगल तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर राइट साइड पे देखें आप तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो राइट साइड पे सीपीयू आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर 2 सीपीयू मतलब कि 2 कोर रखी गई हैं, लेकिन वो 4 की इक्वल काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, वो है थ्रेड। थ्रेड वो चीज होती है कि आप अपने कोर यानी आप अपने प्रोसेसर को वर्चुअली ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो डबल काम करता है। इसका मतलब क्या है कि वो आप एक प्रोसेसर अपने चिप के अंदर रख देते हैं और उससे आप डबल काम ले रहे होते हैं, तो ये मल्टी थ्रेड बन जाता है। अब हमें देखना चाहिए कि क्या आया हमारे पास जितने प्रोसेसर मौजूद हैं क्या वो सिंगल कोर पे हैं या वो मल्टी कोर के ऊपर हैं। हम सिंगल कोर प्रोसेसर से ऊपर मल्टी कोर भी काम ले सकते हैं। व्यूअर्स, ये चीजें जानना बहुत जरूरी होती हैं आपके लिए कि प्रोसेसर काम कैसे करता है, उसके अंदर थ्रेड कोर ये चीजें कैसे बनाई जाती हैं और उनको वर्चुअल डिजाइन कैसे किया जाता है। हम अगले जो हमारा फाइनल स्टेप है, यकीनन वो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव भी है और आप उसका इंतजार भी कर रहे होंगे। वो है, ये देखें अगले मैं स्टेप में शुरू कर रहा हूँ इसको, और वो है आपका कि जनरेशन क्या है। जनरेशन जैसे मैंने शुरू में बात की है आपसे कि हम जो सीपीयू इस्तेमाल करते हैं उसका जो प्रोसेसर होता है वो ट्रांजिस्टर से बना होता है। शुरू में बड़े ट्रांजिस्टर थे, फिर छोटे ट्रांजिस्टर आते गए। जनरेशन के हिसाब से वो ट्रांजिस्टर मजीद छोटे होते जाते हैं। ये देखिए आपको कुछ सर्किट नजर आ रहा है, टेक्निकल लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ट्रांजिस्टर जो होते हैं जो ही जनरेशन ऊपर चली जाती है वो ट्रांजिस्टर मजीद छोटे होते जाते हैं। आपको पता है आजकल के लैपटॉप के 4 से 5 घंटे बैकअप टाइम दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी जनरेशन जूं आगे चलती गई है उनके ट्रांजिस्टर बहुत छोटे हो गए हैं। ये देखें मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है, एक i7 मेरे पास प्रोसेसर था उसकी मैंने तस्वीर उठाई है। इसका मतलब ये है कि ये इतने छोटे होते हैं ट्रांजिस्टर कि उनको आप अपनी आंख से आप नहीं देख सकते। व्यूअर्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप, जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर प्रोसेसर इस तरह के डिजाइन नहीं हो रहे, इंटेल का कोई खास सेटअप या एएमडी का सेटअप पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये चूंकि स्टडी तमाम बाहर से आ रही है, इनका नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जा रहे होते हैं तो हम ये यकीन कर लें कि इसके अंदर कौन सी जनरेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जनरेशन वो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, तो उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े हैं, वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेंगे। लेकिन जो उसकी जनरेशन आप ऊपर चलते जाएंगे उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, पावर कंजप्शन उनकी कम होती जाएगी। मैंने जैसे शुरू में आपको बता रहा था कि उनकी पावर कंजप्शन कम होने का मतलब ये है कि उनकी बैटरी भी आप ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को कोर और जनरेशन के बारे में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।